राधे राधे भाई लोग, आप लोग कैसे हो। आज हम फिर से आ चुके हैं अपनी ग्रो वाली वीडियो के साथ। ये हमारा इस सीरीज़ का पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 मैंने पहले ही बना करके अपलोड कर दिया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से जा करके इजी पार्ट 1 देख सकते हो अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो। लेट्स स्टार्ट पार्ट 2 बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो सबसे पहले हमें अपना ग्रो ऐप ओपन कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा पार्ट 1 में मैंने म्यूचुअल फंड्स अभी नहीं बताए थे, मैंने स्टॉक्स ये सब कुछ बता दिया था। होल्डिंग ड्रीम्स और ये मतलब ऊपर वाले सेक्शन और ये सारे जितने सेक्शन थे इन सारों को मैंने क्लियर कर दिया था। अब हमारा बचा हुआ है ये 3 सेक्शन जिसको हम लोग पार्ट 2 में आज कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम आते हैं म्यूचुअल फंड्स में, जहाँ पर कि आपको सेम ऊपर वाली चीज़ों में मुझे कुछ भी नहीं बताना है, ये मैंने पहले बता चुका है। और उसके बाद ये एक्सप्लोर, डैशबोर्ड, एसआईपीज और वॉच लिस्ट, मुझे इनको पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो सबसे इम्पोर्टेंट है इन तीनों को समझना कि ये तीनों क्या हैं। ये तो आपको दिख ही रहा है, इसमें आपको बहुत सारे कुछ मिल जाएंगे एक्सप्लोर में, जो कि मैं आगे बात कर लूँगा इनके बारे में। अभी हम बात करते हैं डैशबोर्ड के बारे में। तो डैशबोर्ड का क्या है कि आप जितने भी म्यूचुअल फंड्स या फिर कुछ भी यहाँ पर रखते हो वो चीज़ें आपको यहाँ पर शो करती हैं, या फिर आप लाइव ट्रेड करते हो म्यूचुअल फंड्स में तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर शो करती हैं। और एसआईपीज़ क्या हो गई, एसआईपीज़ में वो दिखाएंगे आपको जो भी एक्टिव एसआईपीज़ अभी तक आपने परचेज की हैं वो सारी एसआईपीज़। जैसे कौन से एसआईपीज़, जैसे ये वाली एसआईपी विथ 100 रुपीज़, टैक्स सेविंग, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप और सबसे इम्पोर्टेंट हाई रिटर्न्स। तो वो चीज़ें अगर आप यहाँ से इनमें से किसी को भी बाय करते हो वो चीज़ें आपको यहाँ पर शो होंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वॉच लिस्ट। इसमें आप उन एसआईपीज़ को या फिर उन म्यूचुअल फंड्स को रखोगे जिनको आप देखना चाहते हो कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है। तो होप करता हूँ आप लोगों ने ये तीनों समझ लिया होगा और इनको अच्छे से क्लियर भी कर लिया होगा। और अब हम बात करेंगे एक्सप्लोर में। तो एक्सप्लोर में देखो सबसे ऊपर आपको दिखता है पॉपुलर फंड। तो देखो ये पॉपुलर फंड वो है जिनमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है। आपने मोती ओसवाल मिड कैप फंड का तो नाम सुना ही होगा, क्योंकि इनके इतना रिटर्न कोई नहीं देता। ये मैं नहीं कहता, ये डाटा कहते हैं। और ये आप देख भी सकते हो यहाँ पर इनको 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है, ठीक है। आप देख भी सकते हो इनकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है, रेगुलर ग्रोथ है इनकी, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ऑल म्यूचुअल फंड्स। तो यहाँ पर आपको ऑल म्यूचुअल फंड जितने भी मार्केट में म्यूचुअल फंड है वो सारे के सारे आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। और सबसे बड़ा वाला सबसे ऊपर 42.43% का रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड सबसे ऊपर। उसके बाद हम आते हैं कलेक्शन में। तो कलेक्शन में देखो आपको मिलेगा हाई रिटर्न। जैसे आप क्लिक करोगे आपको दिखेगा आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जिसमें मार्केट इक्विटी में ट्रेड करता है, वो म्यूचुअल फंड है, ठीक है। जिसकी ग्रोथ क्या है 42.3%। सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड में इसी कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है 42.43% की। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एसआईपी विथ 100 रुपीज़। आपको ये दिख रहा है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। अक्सर फ्लेक्सी कैप फंड जो होते हैं वो अक्सर कम पैसे में एसआईपी स्टार्ट करा देते हैं। तो वैसे ही आप देख सकते हो यहाँ पर ये जितने भी हैं ये सब के सब 100 रुपये से एसआईपी स्टार्ट कराते हैं। तो अगर आपको एसआईपी स्टार्ट करना है तो आप इजी कर सकते हो। मैंने ग्रो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से जा करके एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद टैक्स सेविंग। टैक्स सेविंग में वो सारे आते हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका टैक्स बचेगा। मान के चलो अगर आपका कुछ ज़्यादा टैक्स लग रहा है तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर दो, आपकी टैक्स में बचत हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद लार्ज कैप। ये सारी की सारी लार्ज कैप कंपनियाँ मतलब ब्लू चिप कंपनियाँ जिनमें आप इन्वेस्ट करोगे तो आपके पैसे डूबने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। देखो सबको पता है कि इक्विटी और ये म्यूचुअल फंड्स जो भी हैं या फिर एसआईपीज़ ये सब थोड़ी रिस्की होती हैं, तो इनमें भी पैसा डूबने का रिस्क होता है। लेकिन आप जब लार्ज कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो वहाँ पैसा डूबने की चांसेस ना के बराबर होती हैं। उसके बाद हम आते हैं मिड कैप फंड। ये मिड कैप फंड जो है वो मिड की कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, मतलब जो कंपनियाँ एक रेंज में रहती हैं या फिर बड़े से छोटे और छोटे से बड़े कंपनी होती हैं, जो बीच की कंपनियाँ होती हैं उनमें ये इन्वेस्ट करने को बोलता है।
फिर आते हैं स्मॉल कैप फंड, जो कि छोटी कंपनियां होती हैं, उनमें कुछ कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं, तो ये वो कंपनी है जो स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करती हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, तो फंड बाय ग्रो के द्वारा, मतलब यहाँ पे ग्रो के कुछ अपने फंड हैं जिनमें ग्रो इन्वेस्ट करता है। तो समझ सकते हो कि ग्रो अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो कितने अच्छे हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो 1 साल में 40% का रिटर्न है और 1 साल में 35.4% का रिटर्न है। क्विक एक्सेस कुछ चीज़ें आपको मिलती हैं, न्यू फ्यूचर ऑप्शन, न्यू फंड ऑफरिंग, इनमें मैं सजेस्ट करूँगा आपको बहुत ही कम इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग बताते हैं कि न्यू फंड ऑफरिंग में बहुत ही कम इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इनके रेट जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत जल्दी ऊपर नीचे होते रहते हैं। उसके बाद कंपेयर फंड, आप यहाँ पर दो फंड को आपस में कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा फंड कितना अच्छा है और कौन सा फंड कितना खराब है। मान चलो आप दो फंड में कंफ्यूज हो, तो फिर आप एक फंड को यहाँ पर रखो, एक फंड को यहाँ पर रखो, और उसके बाद आप यहाँ पर आसानी से कंपेयर करके उनको बता सकते हो। और यहाँ पे इनका ग्रो का खुद का इनबिल्ट SIP कैलकुलेटर है। मान के चलो आपने 5,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट किया, ठीक है, 5,000 रुपये, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ से भी हो सकता है ये मैनुअल। 5,000 रुपये आपने मंथली इन्वेस्ट किया, 12% का रिटर्न हम एक्सपेक्टेड कर लेते हैं। 10 साल के लिए आपने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। मान के चलो आप, मैं इसको 10 साल की जगह 30 साल कर दे रहा हूँ, ठीक है, 30 साल कर दे रहा हूँ। मान के चलो अभी आप 20 साल के हो, आपने 30 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया। आप जब तक 50 के होगे तब तक आपका पर मंथ का 5,000 रुपये कितना हो जाएगा। तो इन्वेस्टेड अमाउंट जो होगा हमारा 18 लाख रुपये होगा 30 साल तक, और एस्टिमेट रिटर्न होगा 1,58,59,569 रुपये। जो हमारा टोटल रिटर्न होगा 1,76,49,569 रुपये। मतलब इतने पैसे आप सिर्फ 5,000 रुपये महीने इन्वेस्ट करके कमा सकते हो। और ये जो 12% है, ये कंफर्म नहीं होता है कि ये 12% हो ही, ये कभी कभी 20%, 22% भी आपको दिखा सकता है। तो देख लो 22% से कितना हो गया, 19 करोड़ रुपए हो गए। अगर आपने एक अच्छा म्यूचुअल फंड देखकर अगर उसमें इन्वेस्ट किया तो आप अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा पैसा हो गया। सिर्फ 18 लाख इन्वेस्ट करके आप 19 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा अर्न कर सकते हो म्यूचुअल फंड या SIP करके। आप सोच सकते हो SIP में कितनी पावर होती है। बाकी यहाँ पर वही चीज़ है जो यहाँ पर थी, ऑल म्यूचुअल फंड्स, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ऑल म्यूचुअल फंड। बस म्यूचुअल फंड्स में इतना ही था। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर बिल में। तो ये और भी अदर एप्लीकेशंस की तरह यहाँ पर भी आपको एक्टिव UPI, पे अमाउंट, सेल्फ रिचार्ज, हाँ, लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर अगर आप रिचार्ज करते हो तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा बिल नहीं देना पड़ता है, फिर कोई भी एक्स्ट्रा सर्विस चार्जेस नहीं लगते हैं यहाँ पर, ठीक है। बस यहाँ पर इतना था। मान के चलो ये एक तरह का UPI है जिससे आप पेमेंट वगैरह कर सकते हो बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के। फिर उसके बाद हम आते हैं लोन सेक्शन पे। देखो यहाँ पर आप लोन ले सकते हो अपना सिविल स्कोर चेक करके, बहुत ही इजी। मैंने कभी लोन अभी तक लिया नहीं है तो फिर मेरा सिविल स्कोर नहीं दिखाएगा। अगर आपने कभी इन फ्यूचर कोई भी फ़ोन भी फाइनेंस करा रखा है तो आप उसका सिविल स्कोर यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो होप करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर आपको नहीं आया होगा तो फिर आप एक बार फिर से शुरू से हमारी जो पहली वीडियो है जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उसे जा कर के देखो। उसको देखने के बाद आप इस वीडियो को देखो, आपको पूरा ग्रो एकदम अच्छे से चलाने आ जाएगा। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगा शेयर्स बाई और सेल करके, मैं आपको लाइव ग्रो में दिखाऊंगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड शेयर्स को कैसे बाई और सेल कर सकते हैं, ठीक है। सो टेक केयर गाइस, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।